रामलाल हमारे गांव के सरपंच बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी सादगी और ईमानदारी की वजह से हर कोई उनका सम्मान करता था। उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी। उनकी मुस्कान में एक खास वार्मथ थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। वो सबसे प्यार और इज्जत से बात करते थे। उनकी बातों में हमेशा एक अपनापन झलकता था, जिससे लोग उनसे खुलकर अपनी समस्याएं साझा करते थे। गांव वाले उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से गांव की कई मुश्किलें हल हो जाती थीं। उनकी वजह से हमारा गांव बहुत हैप्पी था। हर त्योहार और उत्सव में उनकी उपस्थिति से गांव में एक अलग ही रौनक आ जाती थी। लोग अक्सर उनकी ईमानदारी और अच्छाई की मिसाल देते थे। उनकी कहानियां सुनकर नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेती थी। उनका दरवाजा हमेशा ओपन रहता था, सबकी बात सुनने और हेल्प करने के लिए। चाहे दिन हो या रात, रामलाल हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके साथ बिताए पल हर किसी के दिल में बस जाते थे। रामलाल के लिए उनका गांव ही उनका परिवार था। वो हमेशा कहते थे, गांव की खुशहाली ही मेरी असली खुशी है। वो हमेशा कहते थे, जब तक गांव खुश नहीं होगा मुझे पीस नहीं मिलेगा। उनकी ये सोच ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी, और इसी सोच के साथ वो दिन रात गांव के लिए काम करते रहते थे। उनकी मेहनत और समर्पण से गांव में कई विकास कार्य हुए। गांव वालों के लिए रामलाल सिर्फ सरपंच नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा थे। उनकी कमी आज भी गांव में महसूस होती है। एक दिन हमारे गांव में मुसीबत आ गई। गांव के लोग पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, और अब एक नई समस्या ने दस्तक दी। गांव के बाहर से कुछ लालची सेठ आए थे। ये सेठ बहुत अमीर और ताकतवर थे, और उनके इरादे नेक नहीं थे। वो हमारी जमीन पे नजर गड़ाए हुए थे। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था, और वो किसी भी कीमत पर हमारी जमीन हड़पना चाहते थे। वो गरीब और अनपढ़ किसानों को धोखे से लोन के जाल में फंसाने लगे। किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए और उन्हें झूठे वादों में फंसाया गया। जब किसान लोन नहीं चुका पाते तो सेठ उनकी जमीन छीन लेते। किसानों की मेहनत की कमाई और उनकी जमीनें धीरे धीरे इन लालची सेठों के कब्जे में चली जाती। डर के मारे कोई भी उनका सामना नहीं करता था। गांव के लोग सहमे हुए थे, और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इन सेठों का विरोध कर सके। धीरे धीरे बहुत से किसान अपनी जमीन गंवा बैठे। उनकी जिंदगी की सारी मेहनत और सपने बर्बाद हो गए। गांव में डर का माहौल था। हर कोई सहमा हुआ था, और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। किसानों के आंसू देखकर रामलाल का दिल दुखी हो रहा था। वो अपने गांव वालों की पीड़ा को देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने गांव वालों को इस अन्याय से नहीं जीने देंगे। रामलाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई कि कैसे इन लालची सेठों का सामना किया जाए और अपनी जमीन वापस पाई जाए। रामलाल ने सबको इकट्ठा किया। गांव के चौपाल पर सभी लोग जमा हुए थे। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस अन्याय का सामना करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। उनकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी। उनकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत झलक रही थी। उनकी बातों ने सब में एक नई उम्मीद जगाई। लोग जो पहले डर रहे थे अब हिम्मत से भर गए। सबने मिलकर सेठों का सामना करने का सोचा। उन्होंने एक योजना बनाई और सबको अपने अपने काम सौंपे। रामलाल ने सबसे पहले पुलिस में केस किया। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और न्याय की मांग की। लेकिन सेठों का पैसा होने की वजह से पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया। रामलाल निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें और भी बड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो बड़े ऑफिसर से मिलेंगे और न्याय मांगेंगे। उन्होंने शहर जाने का निश्चय किया। उन्हें यकीन था कि सच की जीत जरूर होगी। उनके संकल्प और हिम्मत ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। रामलाल कुछ गांव वालों के साथ कलेक्टर से मिलने गए। उन्होंने कलेक्टर को सेठों की बुराइयों के बारे में बताया। कलेक्टर ने उनकी बात ध्यान से सुनी। रामलाल की ईमानदारी और उनके सबूतों को देखकर कलेक्टर को यकीन हो गया कि सेठ गलत हैं। उन्होंने तुरंत एक्शन लेने को कहा। पुलिस ने सेठों को अरेस्ट कर लिया। जांच में उनके सारे घोटाले सामने आ गए। उनके पास से नकली पेपर्स और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मिला। कोर्ट ने सेठों को सजा सुनाई। किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। गांव में खुशी छा गई। हर तरफ रामलाल की बहादुरी और नेतृत्व की चर्चा हो रही थी। रामलाल ने दिखा दिया कि सच का साथ देने वाला, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आखिरकार जीतता जरूर है।
उनकी कहानी ने सबको हिम्मत दी कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। गांव वालों ने मिलकर रामलाल का धन्यवाद किया। उनके लिए रामलाल किसी हीरो से कम नहीं थे। सेठों के जाने के बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली आ गई। किसान बेफिक्र होकर खेती करने लगे। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। रामलाल अपने गांव को शांत देखकर बहुत खुश थे। वो जानते थे कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव वालों को अन्याय से बचाया था, बल्कि उन्हें जीने की एक नई उम्मीद भी दी थी। रामलाल की कहानी साहस, ईमानदारी और नेतृत्व की एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी हमेशा सुनाई जाती रही और लोगों को प्रेरित करती रही।